नमस्कार, मैं मोहम्मद नूर और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार ई न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं बलिया प्रखंड में और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है जनसुराज पार्टी के कद्दावर नेता और जनसुराज के संस्थापक सदस्य में से एक है मोहम्मद सरवर अली से। ये अपने दौरे पर थे, अपने प्रखंड के भ्रमण पर थे। इन्हीं सिलसिले में मुलाकात हुई और इनसे हम जानना चाहेंगे कुछ सवाल जनसुराज के बारे में, शाहपुर कमाल विधानसभा में क्या होने वाला, क्या कौन से कैंडिडेट जनसुराज से आने वाले हैं, क्या किनको सीट मिलने वाला है, क्योंकि 2 तारीख को गांधी जयंती के दिन जनसुराज पार्टी का गठन था और आज न कल शाहपुर कमाल विधानसभा में किसी को न किसी को सीट मिलना तो तय है। तो इनसे हम इसी सब बात पर चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरवर अली है और मैं सबसे पहले आपके जितने भी विजर्स हैं मैं उनको आदाब, प्रणाम, सलाम करता हूं और मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने चैनल पर मुझे अवसर दिया बोलने का। और मैं समझता हूं कि आप जिस सिलसिले में अभी आप बोल रहे थे, ये बात सही है कि 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी का पार्टी बन गई, नामकरण हो गया और अब हम लोग उसी रणनीति के तहत अभी हम अपने बलिया प्रखंड में घूम रहे थे और इत्तेफाक है कि आपसे अचानक मुलाकात हो गई। जैसा आपने कहा, अब आपको जो भी मुझसे क्षेत्र के बारे में, जनसुराज के बारे में, जिला के बारे में जो भी हमसे आपको प्रश्न करना है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों में एक सस्पेंस है कि आखिर शाहपुर कमाल विधानसभा से जनसुराज का कैंडिडेट कौन होगा। तो क्या लगता है सर? देखिए, ये बात सही है, आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही दुरुस्त है कि जनसुराज शाहपुर कमाल ही नहीं, बिहार के 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी और उस 243 में शाहपुर कमाल विधानसभा भी एक विधानसभा है। और ये बात भी सही है कि कोई ना कोई यहाँ से कैंडिडेट होगा। लेकिन अभी हम लोग जो भ्रमण कर रहे हैं, हम लोग जो दौरा कर रहे हैं, हम लोगों से जो मिल रहे हैं, वो मकसद सिर्फ और सिर्फ है जनसुराज को गांव-गांव तक, बिल्कुल सुदूर देहात में जहां मेन वोटर्स हैं वहां तक पहुंचाना, और मैं वही काम कर रहा हूं। अभी हमको जनसुराज अभियान को लेकर अभी हम गांव-गांव तक घूम रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। टिकट किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो ऊपर के नेतृत्व तय करेंगे, पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे, पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी तय करेंगे और यहाँ की जनता तय करेगी। अभी सिर्फ एक ही मकसद है कि हम जनसुराज के संगठन को बेहतर से बेहतर कैसे करें और उसको मजबूत कैसे करें। तो सर, जब आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो आपको क्या लगा कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जो कि पिछले सरकार में जो भी विधायक थे वो नहीं कर पाए? क्या-क्या चुनौतियाँ लगती हैं? नहीं, ये बात आप हमसे पूछ रहे हैं, ये बात तो आप चूँकि आप नहीं, आप भी भ्रमण पे हैं, क्षेत्र के भ्रमण पे हैं आप भी। बिल्कुल, मैं लेकिन आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप भी पत्रकार हैं, आप भी पूरे शाहपुर कमाल में घूम रहे हैं। 30 से 35 सालों से एक ही परिवार के लोग यहाँ पर विधायक हैं, उनके फादर रहे, अब वो खुद हैं यहाँ मंत्री रहे। आपको खुद लग रहा होगा कि इस शाहपुर कमाल विधानसभा का कितना डेवलपमेंट हुआ है, लोग कितने खुश हैं, ये आप भी जान रहे होंगे। लेकिन मैं भी आपको बता रहा हूँ कि मैं जब लोगों से मिलता हूँ, मैं लोगों के पास जाता हूँ, मैं गांव में जाता हूँ, सुदूर देहात में भी जाता हूँ, तो लोग कहते हैं कि भाई 30 साल 35 साल हमारे यहाँ के विधायक रहे, उनके फादर रहे, वो रहे, कोई काम अभी तक दिख नहीं रहा है कि हम लोग को कोई भी विधायक की तरफ से कोई अच्छी फैसिलिटी मिला हो, कोई अच्छा व्यवस्था मिला हो, कोई अच्छी हॉस्पिटल मिली हो, कोई शिक्षा का बेहतर व्यवस्था हो। ये सब लोग कह रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर जनसुराज पार्टी आएगी सत्ता में तो ये जितनी भी तकलीफ़ें हैं यहाँ की जनता मालिक की, मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंदर में वो एहसास हो जाएगा, वो समझ में आ जाएगा कि जनसुराज जब सत्ता में आई है तो क्या बदलाव हो रहा है एक-एक क्षेत्र का, गांव का, फिर शिक्षा के स्तर पे, हॉस्पिटल के स्तर पे। मैं समझता हूँ ये आपको भी एहसास हो जाएगा। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो वर्तमान विधायक है ललन यादव है, यहाँ से आरजेडी के विधायक है, तो उनका कार्यकाल वो बिल्कुल कोई काम नहीं किए? नहीं, ये हम क्यों बोल रहे हैं, ये तो यहाँ की पब्लिक बोल रही है।
अच्छा। हम क्यों बोल रहे हैं, मैं पब्लिक बोल रही है, मैं पब्लिक से जाके मिलता हूँ, मैं पब्लिक से बात करता हूँ, जनस्वराज को मुहिम के लेके जा रहा हूँ, जनस्वराज कैसे मजबूत हो। लोग बताते हैं कि भाई हम लोग को अब विकल्प आ गया है। भाई साहब हम चाहते थे कि कोई विकल्प मिले और हम लोग ऐसे विधायक जो यहाँ 30 साल से उनके फादर रहे वो रहे, अभी तक हम लोग के पास कोई काम नहीं हुआ। हम लोग के गांव में, हम लोग के मोहल्ले में देख लीजिए, नाली देख लीजिए, रोड देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, कहीं बेहतर काम नहीं हुआ है। तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ की पब्लिक बोल रही है। और हम समझते हैं पब्लिक को एक ही पार्टी है, वो है जनस्वराज। जब वो सत्ता में आएगी तो बिल्कुल सबको वो आश्वस्त कर देगी और वो बता देगी कि काम बिहार में कैसे होता है। वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के सूत्रधार जो पार्टी के हैं, वो पार्टी बताएगी कि हाँ काम कैसे होता है। तो सर जब आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो आपको ये लगा होगा कि अच्छा जनसुराज के लिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी चुनौती है, शाहपुर कमाल विधानसभा में जनसुराज के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए सबसे बड़ी चुनौती जो है यहाँ पे, जो हमारे शाहपुर कमाल के लोग हैं, जो शाहपुर कमाल विधानसभा की जनता है, वो बहुत ही परेशान हाल है। उसकी परेशानी को कैसे ख़त्म किया जाए, उनको कैसे आश्वस्त किया जाए, उनके कामों को कैसे किया जाए, उनके डेवलपमेंट के लिए कैसे सोचा जाए, स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो इस शाहपुर कमाल विधानसभा का, शिक्षा कैसे बेहतर हो, अच्छे स्कूल कैसे खुले, ये चुनौती है। और जनस्वराज उस चुनौती को अपने सर पे लेती है और जब सरकार आएगी तो वो चुनौती को फुलफिल करके, चुनौती जो लोगों का शिकायत है उस शिकायत को ख़त्म करेगा। ये चुनौती है जनस्वराज की। जी। 2 अक्टूबर को जब पार्टी का गठन हुआ तो उसके बाद से अभी जनसुराज की क्या रणनीतियाँ, उसके बाद ये जनस्वराज की रणनीति तो एक ही है। आगे की रणनीति क्या है? बस जनस्वराज की रणनीति बस एक ही है। जनस्वराज पार्टी बन गई है। जनस्वराज के जो भी लोग हैं, जो संस्थापक सदस्य हैं, हमारे जैसे जो मामूली कार्यकर्ता है, वो पब्लिक के बीच जा रहे हैं, पब्लिक की समस्या को सुन रहे हैं, पब्लिक के बीच घूम रहे हैं, पब्लिक को बता रहे हैं कि भाई जनस्वराज अगर पार्टी आती है, जनस्वराज को आप पसंद करते हो तो आप यकीन मानो कि साल 2 साल में आपके और आपके बच्चे की भविष्य अच्छी हो जाएगी। बस यही हम लोग इसी मुहिम को, इसी बातों को लेकर पब्लिक के पास जा रहे हैं। और हम समझते हैं कि पब्लिक जिस तरह से हमको समर्थन कर रही है, जिस तरह से हमारी तरफ उनका रुझान है, मैं समझता हूं कि जब यहाँ इलेक्शन होगा, यहाँ बिहार में इलेक्शन के बाद हम समझते हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सरकार जनस्वराज की बनेगी और हम समझते हैं मिनिमम 200 सीट बिहार में जनस्वराज की आएगी। जी। तो जहाँ जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर जी हैं, वो सबको एकता की बात करते हैं, वो आपसी भाईचारे की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं। लेकिन वहीं आप देखें कि जनसुराज के एक नेता अवैस अंबर थे, वो जनसुराज से अलग हो गए, क्यों? देखिए एक बात समझिए, राजनीति में आप जब राजनीति में आते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, लोगों का राजनीति का मतलब है लोगों का सेवा करना, गरीब लोगों का के उत्थान के लिए आगे आना, उनकी बात को आगे तक पहुंचाना। आप चाहिएगा कि भाई हम राजनीति में आए हैं और राजनीति में आके तुरंत हमें एमएलए बना दिया जाए, एमएलसी बना दिया जाए। सिर्फ वो आदमी पेशेंस खो देता है जो व्यक्तिगत सोचता है। और अवैस अंबर साहब, मुझे ऐसा लगता है, मेरे हालांकि दोस्त हैं, मतलब अच्छे हमारे रिलेशन थे, लेकिन मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि जब आप राजनीति में आते हैं तो पेशेंस रखना चाहिए। और राजनीति सिर्फ अपने लिए नहीं की जाती है, अपने आगे जो लोग गरीब हैं, गुरबा हैं, जो वाकई परेशान हाल हैं, उनकी मदद कैसे हो, उसके लिए आपको आगे आना चाहिए था। आपको पेशेंस रख के उनकी मदद के लिए, उनकी बातों को आगे रखने के लिए आपको आना चाहिए था। तो आप देख रहे थे बिहार ई न्यूज़। हमने नेता जनसुराज के नेता सरवर अली से जाना कि शाहपुर कमाल विधानसभा में क्या-क्या चुनौतियां हैं, लोग क्या मुद्दा देखकर लोग किनके तरफ आने वाले हैं, किसको चुनने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में आप बने रहे, हम आपको आगे की भी जानकारियां देते रहेंगे।